guys, welcome back to my YouTube channel, and today I'll be showing you all how to create your own smart study schedule to actually get good marks in your classes without studying for hours. So without wasting any time, let's dive right in. The first step is to assess your syllabus. सबसे पहले obviously before you start studying you need to know कि तुम क्या पढ़ने वाले हो. So take a look at your syllabus and categorize it on the basis of the difficulty and the weightage, and after that prioritize the high weightage topics. And here's a little tip, you should divide your syllabus on the basis of weekly goals and daily goals, and उसके बाद उसे complete करने का try करो. तुम जितने ज़्यादा specific होते हो उतना ज़्यादा अच्छा है. Speaking of syllabus, transitioning from one grade to another can feel super overwhelming, especially when you're moving to class 10th where things get so much more intense. This is why a structured study program like the Udan 2026 batch by Physics Wala can be super helpful for you. In this batch, all the subjects are covered, including maths, physics, biology, chemistry, English, Hindi, SST and computers. Also, रोज हमारी 2 live classes होने वाली है for just 1 hour 15 minutes each. That means smart study at its best, and ये तुम घर बैठे बैठे एनरोल कर सकते हो, राइट? तो तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा एंड तुम्हारा ट्रैवल का पैसा और समय भी बचने वाला है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर तुम सोच रहे हो कि इतना सारा सिलेबस है, डाउट्स का क्या, तो तुम्हें 24/7 डाउट सॉल्विंग मिलेगा. मतलब अगर तुम कोई भी डाउट पूछते हो विदिन 24 आवर्स यू विल बी गेटिंग अ रिप्लाई. एंड देयर इज ऑल्सो पीयर टू पीयर सॉल्विंग्स. दैट मीन्स बिल्कुल इंटरैक्टिव वाइब्स होने वाले हैं, एंड यू विल गेट ऑल ऑफ दिस फॉर जस्ट 2,400 rupees for the entire year. And not only this, if you're in class 9th, you could enroll for the NEEV 2026 batch for just 2,400 rupees. And if you're in class 11th, you could opt for the ODE 2026 batch for just rupees 2,900. And अगर तुम class 12th में हो तो तुम परिश्रम 2026 batch ले सकते हो for just 3,500 rupees. और इन सब बैचेस पे और भी डिस्काउंट पाने के लिए यूज माई कूपन कोड ASH10. नाउ द सेकेंड स्टेप इज टू सेट रियलिस्टिक गोल्स. इसका मतलब यू शुड यूज द स्मार्ट गोल टेक्निक टू सेट योर गोल्स, विच मीन्स योर गोल्स शुड बी स्पेसिफिक, measurable, achievable, relevant and time bound. So instead of saying कि I'll do maths today, you should say that I'll be doing trigonometry exercise 1 to 3 in 90 minutes, right? ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हें exactly क्या करना है, and you can actually measure कि तुमने अपना goal complete किया भी है या नहीं. Because I'll study maths today gives you like एक bland idea कि हाँ आज मुझे maths करना है, but like how will you know कि you've actually completed your goal or not, right? And you could also use digital planning apps like Notion, Google Calendar अपना plan करने के लिए. और तुम अपना फिजिकल प्लानर लाइक नोटबुक वगैरह भी यूज़ कर सकते हो टू डू लिस्ट लिखने के लिए. इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम डिजिटल प्लानर यूज़ करो. नाउ स्टेप 3 इज टू यूज़ द पोमोडोरो टेक्निक, बिकॉज हमारा ब्रेन शॉर्ट बर्स्ट ऑफ टाइम के लिए अच्छा फोकस कर सकता है इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टाइम के लिए. सो अगर तुम पोमोडोरो टेक्निक करते हो यूज़, मतलब बेसिकली स्टडिंग फॉर 25 मिनट्स एंड देन टेकिंग अ 5 minute ब्रेक, so you'll be able to focus better because you'll be getting 25 minutes of focus study instead of अगर तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो उसमें सिर्फ तुम 10 मिनट फोकस कर रहे हो या 15 मिनट फोकस कर रहे हो या 20 मिनट फोकस कर रहे हो एंड बाकी के 60 मिनट्स यूर वेस्टिंग. उससे बेटर है तुम 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, वापस 25 मिनट्स पढ़ो और वापस 5 मिनट ब्रेक लो. इसका मतलब पता है क्या है, तुमने 50 मिनट्स का फोकस स्टडी किया एंड सिर्फ 10 मिनट्स का ब्रेक लिया. विच इज यू शुड यूज अ टाइमर टू स्टे और ज़्यादा डिसिप्लिन, एंड यू शुड अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया इन योर ब्रेक्स. इंस्टेड हाइड्रेट योर सेल्फ, स्ट्रेच योर बॉडी, गो फॉर अ वॉक और ईट लिटिल स्नैक, बट डोंट यूज सोशल मीडिया बिकॉज उसके बाद तुम वापस पढ़ने तो नहीं वाले हो, राइट? नाउ द फोर्थ स्टेप इज टू प्रायोरिटाइज योर वीक सब्जेक्ट्स. वी ऑल हैव ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें वी आर नॉट सो गुड और लाइक वी जस्ट डोंट have the interest to do those subjects. So instead of avoiding them जब तक एग्जाम आए, you should spend more time on them and focus on them, ताकि तुम्हें लास्ट में से ब्लंडर ना करना पड़े और लास्ट में पैनिक ना पड़ना पड़े. बिकॉज अगर तुम अभी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम डेडिकेट करोगे उन सब्जेक्ट्स पे जो तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं, तो यू विल सी द रिजल्ट्स. ट्रस्ट मी, बिकॉज मैं भी यही करती थी. मेरा जो सब्जेक्ट है लीस्ट फेवरेट एंड सबसे वीक आई वुड से इज हिंदी. सो आई जस्ट स्पेंड थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ऑन हिंदी एंड आई जस्ट प्रैक्टिस राइटिंग और ज़्यादा अच्छे से, एंड माई मार्क्स डेफिनेटली इम्प्रूवड इन हिंदी. सो अगर तुम ये सेम चीज़ करोगे तो तुम्हारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं. ऑल्सो अ लिटिल टिप इज दैट यू शुड स्टॉप यूजिंग द रीडिंग रिविजन मेथड. मतलब लाइक अपने नोट्स तुम बार बार पढ़कर रिवाइज करो, इससे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है. इंस्टेड यू शुड यूज ब्लर्टिंग, मतलब अपनी बुक बंद करो और उसके बाद से आउट एवरीथिंग दैट यू लर्नड.
और यू could use the teaching method, मतलब like pretend that you're teaching the topic to someone. I always use this. मैं या तो अपने भाई को पकड़ के उसको पढ़ा लेती हूँ, या फिर I just pretend to teach the topic to somebody else, because उससे मुझे ज़्यादा clearly understand होता है और बहुत अच्छे से याद भी हो जाता है. Now the next step is to revise regularly. अगर तुम एक टॉपिक को एक बार पढ़ के एग्जाम तक का वेट करोगे होपिंग कि तुमने जो एक बार पढ़ा वो तुम्हें याद रहने वाला है, then that is not happening, because तुम पूरा भूल चुके होगे एंड जो तुमने तब पढ़ा था वो भी पूरा वेस्ट चला जाएगा. इंस्टेड तुम्हें क्या करना चाहिए, यू शुड स्पेस आउट योर रिविजन्स रेगुलरली, ताकि तुम एक्चुअली याद रखो जो भी तुम पढ़ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने चलो एक दिन मैंने बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, राइट. सो एक हफ्ते बाद मैंने उस चैप्टर को वापस रिवाइज किया एंड वो एक हफ्ते बाद मेरे को आधी चीज़ें याद थी और आधी चीज़ें याद नहीं थी. तो जो चीज़ें याद नहीं थी उन चीज़ों को मैंने वापस 2-3 दिन बाद रिवाइज किया एंड उसके बाद मैंने 3 बार ऑलरेडी रिविजन कर लिया था. उसके बाद 2 वीक्स बाद मैंने सेम टॉपिक को वापस रिवाइज किया एंड ऐसा अगर तुम करते रहोगे तो वो टॉपिक तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा एंड जब एग्जाम आएगा तुम उस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं भूलोगे. इसीलिए मेक श्योर टू रिवाइज इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्रस्टिंग दैट वन टाइम दैट यू स्टडी द टॉपिक. एंड अपने बोरिंग क्लासिक स्टडी मेथड्स मत यूज करो, बिकॉज ट्रस्ट मी दे डू नॉट वर्क. मतलब बार बार तुम पढ़ रहे हो. इंस्टेड यू कुड यूज फ्लैश कार्ड्स, मतलब ऑनलाइन फ्लैश कार्ड्स. मेकिंग दैम इज लिटरली अ वेस्ट ऑफ टाइम. और यू कुड मेक माइंड मैप्स. माइंड मैप से बहुत ज़्यादा अच्छा रिविजन हो जाता है. पूरा टॉपिक तुम माइंड मैप बना कर रिवाइज कर सकते हो एंड अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो तुम वापस उसको पढ़ के याद कर सकते हो. एंड पास्ट ईयर पेपर्स करना मत भूलना, बिकॉज पास्ट ईयर पेपर्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली फॉर क्लास 10. सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस पास्ट ईयर पेपर्स विद लाइक टाइमर प्रॉपर. मतलब पूरा जैसे एग्जाम कंडीशन होता है ना, मतलब लाइक जैसे 3 घंटे का टाइम होता है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें करना है. मतलब एक टाइमर लगा के, और ऐसे रफली करने मत बैठ जाना, बिकॉज तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए एग्जाम कंडीशंस में बैठने की. क्योंकि जब तुम्हें एक्चुअली एग्जाम कंडीशन में बैठना होगा तो यू विल नीड टू लाइक नो टाइम मैनेजमेंट. I'll be making a video on how to manage your time during exams soon, so make sure that you stay tuned for that. I hope that this video helped you out, and if it did, then make sure that you like it and subscribe to my channel if you haven't already. That was it for this video, guys. Thank you so much for watching. Bye bye.